हेलो बच्चों बड़ी सो अभी हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं हमारे इस जेई एडवांस फिजिक्स चैनल पे बच्चों। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ जेई एडवांस फिजिक्स चैनल पे बच्चों ना सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट मिलता है, प्योर कंटेंट, वो भी एडवांस का कंटेंट है। इसमें कोई आलतू फालतू की बकवास इस वाले चैनल पे आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, है ना। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट एज शोन इन द फिगर। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऑन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स कर्व्ड पार्ट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये कर्व्ड पार्ट है ना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अज्यूमिंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 4/3 and medium on both sides of the lens is air. The distance of the point from the curved surface of the lens where this ray meets the principal axis is 26y divided by 7 centimeter. Then find the value of y. तो बच्चों y की वैल्यू आप लोगों को पूछी है इन्होंने। तो y है क्या बच्चों? y बेसिकली जब ये रे यहाँ से आएगी, है ना, यहाँ से ऐसे आएगी ना, नो नो नो, यहाँ पे आई और यहाँ से बच्चों जब ये निकल के जाएगी ना कहीं यहाँ पे, तो ये इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों ना, इस वाले डिस्टेंस को, x को पूछा है इन्होंने ना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x दे आर आस्किंग 26y डिवाइडेड बाई 7 के बराबर है, आपको y की वैल्यू बतानी है। अब आप बोलोगे सर क्या मैं इसमें वो वाला फंडा लगा सकता हूँ, मैं इसको एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करके फॉर्मूले लगा दूँ, इन्फिनिटी से रेज आ रही है? नहीं नहीं भैया, गलती मत करना उस चीज़ की ना, वो नहीं करना है इसमें। इसमें बच्चों आपको प्रॉपरली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ऑल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो रे आ रही है ना हमारी, ये वाली रे ऐसे आई यहाँ पे, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बच्चों रिफ्रैक्शन सीधा हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ गया। ये रेडियस बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये जो हाइट है ना बच्चों, ये वाली हाइट ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो ये एंगल 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये नॉर्मल का काम करेगी ये वाली लाइन। भाई ये वाली जो लाइन होती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो नॉर्मल का काम करती है। और ये बच्चों ऐसे करके निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे करके निकल जाएगा, ये एंगल आर का काम करेगा, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, 4/3 साइन 37 इज इक्वल टू 1 साइन आर, ठीक है। साइन 37 3/5 के बराबर होता है, तो कट जाएगा। तो आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 53 डिग्री के बराबर आ जाएगी, 53 डिग्री के बराबर आ गई बच्चों हमारे पास ना आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 53 डिग्री के बराबर। तो अब मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इस जगह से यहां तक की डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस बच्चों मेरे को कैलकुलेट करनी है। हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो बड़ा ही मजेदार सा बनने वाला है केस, है ना। एक काम करते हैं बच्चों, अब ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, 53 डिग्री के बराबर। ये 53 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला एंगल बच्चों कितना है, ये 53 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 106 डिग्री के बराबर, है ना, यही हो गया ना। तो ये कितना हो गया, 74 डिग्री के बराबर हो गया, है ना। ये 53 कैसे हुआ था, इस वाले ट्रायंगल में ना, इस वाले ट्रायंगल में ये 53 हो गया, 37 है तो 53 होगा। ये आर था बच्चों, तो ये वाली लाइन ही तो एक्सटेंड किया मैंने, तो ये वाला 74 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, फिर 16 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये 16 डिग्री के बराबर हो गया। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कोई किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी, ठीक है। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें पता है ये आर के बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, ये तो 10 सेंटीमीटर बराबर, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये छोटी सी डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये चाहिए। तो ये बच्चों आर माइनस का 10 cos 37 8 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली छोटी सी 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। अब मुझे और क्या चाहिए, ये जो है 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ये एंगल मेरे को पता लग चुका है, तो मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिख लूं, इसको मैं जेड बोल दे रहा हूं। तो जेड जो आएगा ना बच्चों,
जेड अपॉन ये जो होगा, ये क्या नाम है, ये वाला 6 सेंटीमीटर, जेड अपॉन 6 सेंटीमीटर जो होगा ना, वो कॉट 16 डिग्री के बराबर होगा, कॉट 16 डिग्री के बराबर होगा। कौन सा वाला, ये वाला। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये ध्यान रखना, ये 2 सेंटीमीटर का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे इससे डिस्टेंस पता करनी है, तो ये 2 सेंटीमीटर मुझे माइनस करना पड़ेगा बाद में। मैं पहले ये पूरी डिस्टेंस बेस की पता कर ले रहा हूँ, फिर 2 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगा। कॉट 16 डिग्री, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉट 16 डिग्री? तो ऐसा कर लो इसको, 6 डिवाइडेड बाई जेड 10 16 के बराबर हो जाएगा। और 16 की वैल्यू ना 53 माइनस का 37 डिग्री होती है। देखो 16 की वैल्यू यही होती है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आराम से पता लग जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई जेड जो आ जाएगा ना बच्चों, 1053 कितना होता है, 1053 4/3 माइनस का 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का इनका प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट तो बच्चों 1 आ जाएगा। अरे वाह, मुझे नहीं पता बच्चों ना। 4 चौक 16 माइनस का 9 7 डिवाइडेड बाई 12 दूनी 24 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा बच्चों यहाँ पे ना। ऐसा आ जाएगा क्या, 10 16, एक मिनट, 53 4/3 हो गया, 1037 3/4 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट 1 ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। तो ये बन गया बच्चों हमारे पास ना। तो जेड की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 × 24 डिवाइड बाई 7 के बराबर, जेड की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जेड माइनस का 2 के बराबर। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 7, 130 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 130 डिवाइडेड बाई 7। तो 26 into 5, this x can be written like 26 into 5 divided by 7। तो जो y जो तुम्हें बोला है ना इन्होंने, y की वैल्यू वो 5 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन छोटा नहीं निकला, ये वाला काफी धांसू क्वेश्चन निकला इसमें ना। इस तरीके का फंडा लगता है। और भी कुछ अच्छा मेथड हो सकता है, शायद मैथमेटिक्स आप मेरे से अच्छी लगा लो, है ना, बट मुझे अभी इस मोमेंट में यही क्लिक किया। ठीक है बच्चों, तो ये आज का क्वेश्चन हो गया। और अमेजिंग क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जस्ट लाइन में है बच्चों, थोड़ा सा वेट करो, है ना। क्वेश्चन पसंद आए लाइक कर देना। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।